अब मस्तिष्क में वह घटना घूमने लगी है। केवल एक ही है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। सूर्य प्रकाश में मुझे इस आश्रम में कुछ विचित्र परिवेश दिखाई दिए। दक्षिण की ओर भूनंदन का कार्यस्थल है। भूनंदन तो यहाँ नहीं है, परंतु इस स्थान के कुछ वृक्ष जले हुए हैं। मेरा अचरज और बढ़ गया जब सुशांत की कुटिया का पूर्वी भाग भी गहरे रंग का दिखाई दिया। अनुभव किया मैंने कि किसी भी स्थान पर किसी की भी छवि नहीं दिख रही है, किसी अन्य जीव की भी नहीं। मैंने जैसे ही 2 और ध्वस्त हो चुके स्थल देखे, तुरंत मेरा आकलन इस ओर गया कि ऐसे स्थान एक निश्चित दूरी और कोण पर हैं। कुछ समय पूर्व तो सब मंगलमय था यहाँ। मुझे कैसे ज्ञान नहीं है इस परिवर्तन का। मैं शंकापूर्वक ही मृदुल की कुटीर तक आया और भीतर देखा। भय यही था मुझे, वह भी यहाँ नहीं है। आश्रम में संभवतः कोई शिष्य, कोई अनुयायी नहीं है। हे ईश्वर, इसका कारण कहीं। त्रिरूप, तुम स्वस्थ हो? द्वार पर मृदुल मुझे आश्चर्य से देखता हुआ खड़ा है। तुम कहाँ थे इतने समय से? क्या तुम समन्वय में ही थे? हाँ, इतने दिवसों तक बाहर ही नहीं आए। क्या कह रहे हो मृदुल? मैं तो इतने दिवसों से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? क्या तुमने मंत्र पढ़े थे? वह मुझे मुख बनाते हुए देखता खड़ा है। मेरी ग्लानि, भय भाव सब स्पष्ट हो गए। ओह हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है मृदुल। उस प्रक्रिया में त्रुटि हो गई तुमसे। हे शिव, यह क्या? गुरुदेव ने समन्वय में ही क्यों प्रारंभ किया? उन्हें सारी जानकारी थी। इसके उपरांत भी इस बार वे मुझे दूर नहीं ले गए। प्रथम 2 दिवसों तक मंत्रों की लयकार गूंजती रही संपूर्ण स्वर्गांश के पर्वतों पर। फिर एक रात्रि मेघों की विचित्र गर्जनाएं बरसती रहीं, वे जैसे कुछ ही हाथों की दूरी पर हों। मैं कुटिया से एक पग भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मंत्र दिवसों तक गूंजते रहे। फिर कुछ शक्तियाँ कुछ प्रकाश के साथ बाहर आईं। मेघ शांत हुए और उसके पश्चात केवल भगवान परशुराम ही बाहर आते दिखाई देते थे समन्वय से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इस घटना का कोई अनुमान नहीं है। उस शक्ति की उग्रता अति विशालकाय थी। उसका भीषण प्रवाह निश्चित ही गुरुदेव ने रोका होगा। इसी कारण कोई आश्रम में नहीं है। वह एक स्वर निकालकर शांत ही रहा और मैं लाजग्रस्त होकर भूमि पर बैठ गया। इतना विचार ना करो, सब मंगलमय है। कभी किसी अनुयायी, किसी शिष्य से इतने अकर्म नहीं हुए होंगे जितने मुझसे हो रहे हैं यहाँ। मैं किस प्रकार क्षमा मांगूंगा सबसे? यह घटना इतनी भी बड़ी नहीं है त्रिरूप। किसी को कोई हानि नहीं हुई है, इतनी ग्लानि भी ना करो। परंतु इस घटना का क्या निष्कर्ष हो सकता था, यह तुम्हें अनुमानित नहीं है मृदुल। इतना भयभीत हो रहे हो अभी से? यह बताओ, सूर्योदय के इतने पूर्व ही कहाँ गए थे? मृदुल, तुमने कुछ श्वेत पुष्प की कलियां दिखाई थीं वन में। उन ब्रह्म कमलों का क्या प्रयोग होता है? उनकी वह प्रजातियां अत्यधिक दुर्लभ होती हैं जो वन में दिखाई दिए थे। उन ब्रह्म कमलों को खिले हुए रूप में प्राप्त करना बहुत बड़े भाग्य की प्राप्ति मानो, किंतु वे उतने ही हानिकारक भी हो सकते हैं। तुम्हें ज्ञात है ना? मैं अब कभी भी अरण्य की उन गहराइयों में नहीं जाऊंगा। मृदुल, मुझे एक बहुत बड़ी समस्या हल करनी है। क्या? उन जीवों के पास बहुत से शस्त्र हैं जो धातुओं से बने हैं, रजत, स्वर्ण, ताम्र। उनके पास तो रत्न भी हैं। हाँ, वे बहुत धनी हैं, परंतु कदाचित अज्ञान है इस सत्य से। मेरे साथ चलोगे वहाँ? वहाँ से तुम्हारा अर्थ है अरण्य। इससे अच्छा विकल्प हो नहीं सकता है। मैं संतुष्टि में खड़ा हुआ। ठहरो, तुम्हें स्वर्ण और रत्न क्यों चाहिए? तुम तो बहुत समय से बना रहे हो अपना धनुष। मैं आश्रम के सारे धनुष तोड़ चुका हूँ, 3 धनुष बना चुका हूँ और उन्हें भी तोड़ चुका हूँ।
मुझे एक उपयुक्त कार्य प्रणाली चाहिए और अधिक उपयुक्त धातु भी। मेरे प्रयोगों में सहायता करोगे? मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वह उठकर कुछ समय संपूर्ण मौन धारण कर और गहराई से विचारों में लीन रहा। फिर धीरे से कहा, क्या योजना है? मैं संतुष्ट हुआ और मैंने प्रसन्नतापूर्वक उसके समक्ष अपने भाव प्रकट किए। सुनो, कोई शासक यदि दूसरी सेना पर आरोह कर उसे परास्त कर देता है तो पराजित हुई सेना की स्वतंत्रता के लिए उन्हें विजेताओं को वह अर्पण करना होता है जिसकी उन्होंने मांग की हो। हाँ, मैं कर की परिभाषा से अवगत हूँ। वे अरण्य में जहाँ भी दिखे हम यही मार्ग अपनाएंगे। उसने विचार करते हुए मेरी ओर देखा। वाह, बहुत सटीक योजना है तुम्हारी उनसे युद्ध करने की। तुम उन्हें अत्यंत सादगी से देवनागरी में लिखा हुआ एक युद्ध का प्रस्ताव पत्र दोगे। मैं तुम्हें बुद्धिमान समझता था। हम सर्वप्रथम अरण्य के उस भाग में जाएंगे। क्या सर्वप्रथम हम अरण्य के उस भाग में जाएंगे? वे मानव भक्षी हैं। मस्तिष्क के असीम विशाल विचारधाराओं को छोड़ एक यही अग्नि उगलती योजना बनाई है तुमने। भाषा के रूप में उनके संस्कारों में केवल चिल्लाने का वर्णन है। मेमनों की भांति उन सिंहों के समुदाय पर आक्रमण करने का विचार कर रहे हो तुम। उठाए हुए ले जाएंगे वे हमें, कच्चा खा लेंगे या हमें किसी व्यंजन के रूप में खाएंगे। हम आक्रमण नहीं करेंगे उन पर, हम उनके समक्ष युद्ध का प्रस्ताव रखेंगे। वाह वाह, त्रिरूपनाथ देव स्वामी। मृदुल, शस्त्र युद्ध एक ऐसा कार्य है जो कदाचित मैं थोड़ा अच्छी तरह कर सकता हूँ। तुम्हारा शरीर कितना ही कसा हुआ हो त्रिरूप, योद्धा गुण तुम्हारे भीतर नहीं हो सकते। तुम बहुत भोले हो। ठीक है, तुम कोई उपयुक्त योजना बताओ। बहुत सी ऐसी कूटनीतियाँ हैं जिनसे हम छलपूर्वक भी सफल हो सकते हैं। तुम जानते हो, राजस्व में कूटनीतियों का ही सर्वाधिक बल रहता है। अच्छा, हम उस स्थान को ढूंढेंगे जहाँ वे यह वस्तुएं रखते हैं और वहाँ से उन्हें चुरा लेंगे। उस स्थान से उनके जाने की प्रतीक्षा करेंगे या किसी तरह उनको जाने के लिए विवश कर देंगे। बहुत अच्छे मृदुल, मैं सराहता हूँ तुम्हारे राजस्व ज्ञान और कूटनीतिज्ञ परख को। किंतु क्या हमारे लिए यह अनुमान लगा पाना थोड़ा कठिन नहीं होगा कि वे उस सैकड़ों योजन विशाल भूमि में कहाँ निवास करते हैं? हम उनकी दृष्टि से छुपकर कब तक उनका पीछा कर पाएंगे? उन्हें छल से बंदी बना ले, किंतु वन को वे हमसे कई गुना अच्छी तरह से पहचानते हैं। और स्मरण रखो, हम केवल दो हैं उनके विपरीत। उनमें से कितनों को बंदी बना पाएंगे हम? तुम अपनी योजनाओं के औचित्य के नगाड़ों को बजाने की चेष्टा न करो। अवश्य ही कोई और सुरक्षित चतुर्मार्ग होगा इस कार्य को पूर्ण करने का। मैं शंका रहित होकर स्वीकारता हूँ, यह सत्य है। हम उन्हें अधिक उन्नत शस्त्रों को दिखाकर उनसे उनके पुराने शस्त्रों की मांग कर सकते हैं। संभव है वे स्वीकार भी लें, किंतु जिस समय उन्हें हमारे छल का ज्ञान होगा वे हमें कच्चा खाने या व्यंजन के रूप में खाने के लिए स्वर्गांश तक भी आ सकते हैं। और मुझे शंका है कि वे छल का उत्तर छल से देने का राजस्व ज्ञान रखते हैं